संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। उदयपुर न्यूज के खास कार्यक्रम बिसात में लगातार बात चल रही है विधानसभा चुनाव 2018 की। उदयपुर शहर के कई वार्डों में हम घूम चुके हैं। अभी हम वार्ड 8 में हैं, जहां पर भाजपा की जो पार्षद हैं आभा अमेटा हैं और दूसरी बार भी ये भाजपा के खाते में ही रहा है वार्ड। मंडल अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। आप अम्बेडकर मंडल के अध्यक्ष हैं, किस तरह से इस बार के चुनावों को देख रहे हैं और जनता का रुझान किस तरफ लग रहा है? मैं आपको वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, वर्षों से ही विकास के मुद्दे पे ही चुनाव जीतती आई है और आगे आने वाले समय में भी ये विधानसभा चुनाव भी और आगे आने वाले भी जितने भी चुनाव है, चाहे लोकसभा के हों चाहे वापस नगर निगम के चुनाव हो, विकास के मुद्दों पे ही चुनाव लड़े जाएंगे। और आप अभी जिस रोड पे खड़े हो उस रोड को भी आप देख सकते हो कि ये सब भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के द्वारा ही बनी हुई है। मैं तो वार्ड 8 के अगर विकास की अगर आपको गिनती बताऊं तो आप खुद ही कहेंगे कि एक भी कॉलोनी, आप हरिदास जी की मगरी, एकलव्य कॉलोनी, ऋण, चंपा कॉलोनी, उसके आगे आने वाले जितने भी हिस्से हैं, आप 80 फीट रोड पे खड़े हैं, आप हर्षनगर जो कॉलोनी है, राता खेत वाला एरिया है, आप कहीं पे भी जाएं, आपको हर जगह पानी से लेके, पनगढ़ से लेके, सड़क, नालियां, जितने भी काम यहाँ के लोगों ने बताया। और एक बहुत बड़ा काम यहाँ पे ऐसा किया गया, चंपा कॉलोनी से अपन आगे निकलते, वहाँ के लोग, एक पानी इतना भर जाता था वहाँ से, और वहाँ से सड़क को 15 फीट ऊपर उठा के उन लोगों से सब पे स्टाम्प पे लिया, क्योंकि उनका घर आधा आधा उस भराव में डूब रहा था। उन सब जनों ने हमारे को इतना सहयोग किया कि उन्होंने 100 रुपए के स्टाम्प पे उन्होंने हमको लिख के दिया कि आप यहाँ पे कार्य करें। और इतना घर उनका, मतलब एक एक मंजिल घर भराव के अंदर डूब गया और उसके ऊपर सड़क बनाई है, अंदर पाइपलाइनें डाली है। और मेरे हिसाब से वार्ड 8 के अंदर इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास का कार्य हुआ है। अभी वार्ड 7 का दौरा किया, वहाँ एक मतलब वहाँ के जो पार्षद हैं और आपके बीच में अनबन की बात हमेशा सामने आती रही, क्या कारण रहे इस बात? भैया, मैं संगठन का आदमी हूँ और संगठन में मेरा व्यक्तिगत कभी किसी से कोई तकलीफ मेरी किसी से है नहीं, पर संगठन की दृष्टि से अगर कहीं छोटी मोटी बात है और घर परिवार की बात है, विकास की दृष्टि से अगर मेरी उनसे या उनकी मेरे से अगर कोई बात है और छोटी मोटी अगर कोई बात है, उतना होते हुए भी अगर विकास से अगर वहाँ पे कोई कमी हुई हो या उन्होंने रखी हो या हमने रखी हो, तो ये बिल्कुल, आप वार्ड 7 का भी दौरा करके आए हो। वार्ड 7 में अभी पिछले 1 साल के अंदर लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए के काम यूआईटी और नगर निगम ने कराए हैं और माननीय विधायक जी के पद से भी हमारे वार्ड 8 और 7 में बहुत विकास के कार्य हुए। आप बताइए किस तरह से इस बार के चुनाव को देखें? इस बार के चुनाव विकास के नाम से ही हम लड़ रहे हैं और इस क्षेत्र में हर्षनगर में जो पट्टे दिए यूआईटी ने पहली बार बरसों बाद, वो सबसे बड़ा काम हुआ है, जो कि इस बारे में न तो कभी कांग्रेस ने कभी सोचा न कभी किया। इस क्षेत्र के लोग इतने परेशान थे, मैंने खुद ने इस हर्षनगर वालों की मीटिंग करवाई थी रविंद्र जी भाई साहब के साथ में, और करीब 250 से 300 पट्टे दे चुके हैं और भी प्रक्रिया में है। तो ये सबसे बड़ा काम हुआ है, इसलिए हम बिल्कुल निश्चिंत हैं कि इस वार्ड से हम भरपूर वोटों से जीतेंगे। कमलेश जी, आप बताइए भाजपा को क्यों चुना? भाजपा को यूँ चुनना चाहिए कि भाजपा के रहते हुए पूरे शहर में विकास की गंगा बह रही है। अभी फिलहाल कुछ ही समय पहले हमारे माननीय गुलाब चंद जी कटारिया ने यहाँ पर पानी की दिक्कत देखते हुए 4 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए जयपुर से, और 4 करोड़ रुपए से पानी की टंकी बनेगी, जिसमें इस एरिया में पानी की समस्या समाधान होगा। हर समस्या का समाधान माननीय गुलाब चंद जी कटारिया कराते आए हैं और वर्षों से वो विकास करा रहे हैं, इसलिए हम विकास के साथ हैं। और विकास को देखते हुए पूरी जनता से अपील भी करता हूं कि वोट देना चाहिए बीजेपी को और जिताना चाहिए। गिरीश जी, आप बताइए किस तरह से चुनाव देखने को? इस बार जो चुनाव है, मुझे नहीं लगता है कि हमारे जो उदयपुर के गृह मंत्री जी हैं उनकी उदयपुर में जरूरत है। गृह मंत्री जी बहुत बड़े आदमी है। उदयपुर एक अच्छा शहर है, पर्यटक की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से। यदि गुलाब जी इस गृह मंत्री की को छोड़ के यदि चिकित्सा मंत्री बनते तो अच्छे हॉस्पिटल बनते, उदयपुर में विकास होता। शिक्षा मंत्री बनते तो शिक्षा के रूप में विकास होता। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ गृह मंत्री के नाम पे फाटके लगाई है। जब आप गृह मंत्री खुद गए तो फाटके की जरूरत क्या थी? आपने जो विधायक फंड होता है
जो आपके स्व विवेक से जनता के हित के लिए खोज होता है, आपने पूरे शहर में फाट के लगे और सब पे धूल फांक रही है और लोगों ने उस पर कब्जे कर लिया, तोड़ के ले जा रहे। तो मुझे बताओ सही, आपका विवेक कहाँ गया? आपका जो एमएलए फंड खर्च करना था वो। वार्ड की बात करें तो वार्ड की बात करें तो वार्ड में कोई ऐसा विशेष काम नहीं किया है, सिर्फ रिपेयरिंग की है रोडों की। जो रोड है, आज जिस रोड पे ये बात कर रहे हैं, ये रोड किसी समय में नॉन प्लानिंग एरिया में थी। एमएलए जब उस समय त्रिलोकपुर में थे, उन्होंने एमएलए फंड से ये रोड बनवाई। जिस हर्षनगर की आप बात कर रहे हो, वो हर्षनगर एक समय में एग्रीकल्चर कॉलोनी था, उस समय यूआईटी से त्रिलोक जी पूर्वा ने वहाँ काम कराया, रोड बन रही है। आप बताइए क्या करें? ये जो बात कह रहे हैं विकास के बारे में, इनके विकास के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। इनके पूर्व पार्षद जीवनलाल जी गमेती ने इतना विकास कराया। जो आप विधायक महोदय की बात कर रहे हो, मैं तो पार्षद की बात करता हूँ। वार्ड के विकास के बारे में 50-50 रुपए लेके इन्होंने साइन किए। इस कारण से पूर्व में चांदनी गौड़ जो हमारी पार्षद बनी, उस कारण से बनी, इस वार्ड से जीती है अच्छे वोटों से। उसके बाद में आभाजी आमेटा को हमने उपचुनाव जिताया है, इस बार 1296 वोटों से। और इस बार ये वार्ड 100% प्लस होगा और इस वार्ड से 1300 वोटों से हम विधायक जी को। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। सोमेश्वर मीणा, महामंत्री शहर जिला कांग्रेस कमेटी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे अभी विकास की बहुत बातें बताई जा रही हैं, आज हम दौरा कर रहे हैं हमारे वार्ड 8 में, और हम जहाँ भी जाते हैं जनता अपनी समस्या बता रही है। जनता उसकी सफाई के बारे में त्रस्त है, पानी के बारे में त्रस्त है। मैं कहना चाहूँगा कि बात आ रही है यहाँ के रोडों की, इसकी बात ये यहाँ इधर जो रोडें बनी हैं, मैं गवाह हूँ, इधर एक भी मकान नहीं था। 98 के बाद 2000 में जो त्रिलोक जी पूर्वा यहाँ एमएलए बने, उसके बाद इस एरिया में जो जितना प्लानिंग हुआ, रोडों का काम हुआ, इसके साथ पानी की जो बात थी, पानी की बहुत बड़ी टंकी यहाँ पे बनाई गई। और इसके साथ साथ अभी बात आई थी पट्टों की अभी भी समस्या है। अभी भाई मैंने कहा कि यहाँ पे पट्टे जारी किए, अभी बहुत सारे पट्टे जारी नहीं हुए हैं। जो पट्टे जारी हुए किन कारणों से रोके गए ये भी पता नहीं लग रहा है, लेकिन पट्टे आधे लोग इससे नाराज हुए और त्रस्त हैं। और मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा, इसके बाद यहाँ पे और भी लोगों की कई समस्या सामने आते हैं। यहाँ पे 2 दारू की दुकानें खुलवा दी, इसका भी यहाँ की पब्लिक ने बहुत विरोध किया था, लेकिन प्रशासन ने क्यों इस तरफ ध्यान नहीं दिया। बाकी जहाँ तक विकास का कार्य है, कांग्रेस के टाइम पे हुआ था और लंबे टाइम तक अगर गुलाब जी रहे हैं, हमारा ये है सब, हम किसी का विरोध नहीं करते, हम किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन बार बार जब कहा जा रहा है साहब इन्होंने इतना कर दिया, मुझे नहीं लग रहा इतना काम हुआ है जितना काम होना चाहिए था। जो काम हुए हैं वो समाजशासी संस्थाओं के हुए हैं, लोकल बॉडीज के हुए हैं, और उनके जो काम है, उनको जो काम कर रहे हैं उनको लोकार्पण करने का, शिलान्यास करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। जो चाहे वो आपके नगर निगम के महापौर हो, चाहे वो चेयरमैन हो यूआईटी के। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वार्ड में जितना काम होना चाहिए था वास्तव में इतना नहीं हुआ है। यहाँ कई तरह की पब्लिक है, यहाँ करीब 10,000 वोटर्स है, लेकिन हर्षनगर में जो पट्टे दिए हैं वो सिर्फ एक राजनीतिक साजिश के तहत दिए। वो 5-25 लोगों को उस समय आबाजी आमेटे को जिताने के लिए दिए। अभी भी बाकी के पट्टे रोक रखे और उन लोगों को बोला है कि ये एमएलए चुनाव जब तक नहीं हो जाते हम लोग आपको पट्टे नहीं देंगे। और अगर पट्टे लेने हैं तो आपको भाजपा के पक्ष में वोटिंग करनी है, इस तरह कर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और ये तो आवासीय जोन में आ गई कॉलोनी, पट्टे तो देने हैं, बाकी इन्होंने राजनीतिक साजिश के तहत पट्टे रोक रखे। अभी दबाव में डालकर वोट मांगे जा रहे हैं। ऐसा है भैया कि शायद मेरे भाई को पता ही नहीं है, पट्टों की संख्या इन्होंने बताई उससे 10 गुना है। हम लोग भी गिरजा जी का बहुत सम्मान करते हैं। गिरजा जी ने आज से 20 साल पहले जब यहाँ से चुनाव जीते थे, तब उन्होंने हमने कहा था कि वार्ड नंबर 7 हम गोद लेंगे। ना तो वो वार्ड गोद लिया और ना उसके बाद वो आज तक हमें यहाँ पे नजर आए। इस बार पार्टी ने टिकट दिया तो अब इक्का दुक्का लोगों के साथ वो यहाँ पे दिखने लगे हैं। भाई गिरीश जी ने कहा कि भाई होस्ट चिकित्सा मंत्री बना लेते तो चिकित्सा का काम हो जाता। शायद इनको पता ही नहीं है, गुलाब चंद जी कटारिया ने 268 करोड़ रुपए का विकास का कार्य मात्र हॉस्पिटल के अंदर कराया है। ठीक है, उन्हें अभी 10 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से मिले। उन्होंने 5 करोड़ रुपए अपने शरीर के अंदर गोल ब्लेडर के अंदर जो स्टोन हो जाता है उस पत्थरी निकालने के लिए, ऐसी पूरे राजस्थान में कहीं मशीन नहीं है, वो उन्होंने विधायक मत से अपने सरकारी हॉस्पिटल के अंदर लगाई। दूसरा भाई साहब ने हमें कहा कि शिक्षा मंत्री बन जाते। हमें गुलाब जी भाई साहब का आदेश था कि यार अतुल ऐसी कोई बस्ती बताओ जहां के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, अपन क्या कर सकते हैं। हमने बिलू राणा कच्ची बस्ती का नाम दिया कि वहां के सरकारी स्कूल को क्रमोन्नत किया जाए। उस स्कूल को भाई साहब ने 8वीं से 10वीं तक कराया, वो भी आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने कराया। भाई साहब शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और शिक्षा मंत्री रहे तब उन्होंने इस राजस्थान में शिक्षा के लिए क्या किया वो भी आप लोग सबको पता है। बाकी
जो दबाव की राजनीति है वो कांग्रेस की परिपाटी रही है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास का कार्य करती है, और अगर इन्होंने जितने कार्य बताए कि हमने उस जमाने में ये किया, उस जमाने में ये किया, अगर इतना कार्य किया होता तो इनका पार्षद यहाँ से चुनाव नहीं हारता। और जब उपचुनाव हुआ उस समय हम यहाँ से पूरे वार्ड नंबर 8 से ऐतिहासिक 1296 वोटों से आबादी यहाँ पर हुई। राजनीति से जीते। ऐसा है कि पट्टे सिर्फ हर्षनगर में दिए गए थे, और यहाँ ऐसा नहीं कि हर्षनगर में तो इनको पता ही नहीं होगा कि वोट कितने हैं, ठीक है ना। सिताया एकलव्य कॉलोनी थे जहाँ से इनका गढ़ माना जाता था, जिताया उन लोगों ने जो ऋण में रहते थे, जो चंपा कॉलोनी में रहते थे, उन लोगों ने भी हमको जिताया। यहाँ तक कि जिस समाज को लेके ये अपना वोट बैंक मानते हैं, वो वोट बैंक जिसकी राजनीति ये शुरू से करता है, जो राता केत वाला जो एरिया है, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार बढ़त ली है। वहां हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई रहते हैं, और मुस्लिम समुदाय भी अब जग गया है, उनको भी विकास चाहिए। और इन्होंने सिर्फ इतने सालों तक, 55 सालों तक उसको वोट बैंक की राजनीति के आधार पर उनको मान के चला कि इनके वोट तो कहीं जाने वाले नहीं है। हम उन लोगों का काम करें या नहीं करें, इन लोगों के पास क्या है क्या नहीं है, क्या रखते हैं क्या है, दुकान में कितना सामान है, हमें नहीं पता। हम विकास की दृष्टि से काम करते हैं। जहां से ये हजारों वोटों से जीतते आते थे, वहां से भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी वहां से विजयी हुई है। इसलिए इन्होंने क्या विकास किया, ये इनको आपस में बैठ के इनके घर में, इनके कमरे में सोच के विचार करना चाहिए कि जिन लोगों को हम हमारा वोट बैंक मानते थे, आज भी वो इनके साथ नहीं है। आपको आत्ममंथन की जरूरत है? ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा ने सिर्फ जातिवाद के नाम पर लड़ाने का काम किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया है। मुसलमान का कभी काम ही नहीं किया। और रही बात हमारे माननीय गुलाब चंद जी कटारिया, जो राजस्थान के कहने में तो नंबर 2 के नेता है, जिनकी उदयपुर में भी पुलिस उनके खुद के कार्यकर्ता उनसे सेफ नहीं है, और पर्यटन नगरी हमारी, और यहाँ पर आने वाला टूरिस्ट खुद सोचने को मजबूर है कि हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर सेफ है कि नहीं। जो भैया मैं एक बार जो खटारिया साहब के लिए इन्होंने कहा कि इनके कार्यकर्ता दुखी है, मैं इनके लिए कहना चाहता हूं कि अगर गृह मंत्री अगर बैठा है तो वो पूरे राजस्थान का गृह मंत्री है, वो भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री नहीं है। अगर हमारे कार्यकर्ता का अगर उन्होंने अगर कुछ किया है और हमारे कार्यकर्ता अगर उनका हम कुछ काम बताए और वो नहीं कर पाए, इसका मतलब इनको उनका बड़प्पन देखना चाहिए कि उन्होंने पार्टी नहीं देखी, उन्होंने न्याय किया, और न्याय के साथ उन्होंने ये नहीं देखा कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ये आम आदमी है। जो सही उनको लगा उन्होंने उसके ऊपर लिया। इन लोगों को तो और खुश होना चाहिए कि ऐसा ईमान मोर्चा के अध्यक्ष से लेके मंडल अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष से लेके महापौर तक सभी गलत थे, इसलिए गलत की नहीं है। ये तो हमेशा ये चीज कहते हैं ना कि इनकी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते। अरे कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते तो आज 55 में से 49 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के नहीं जीत के आते। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूँ, पिछली बार गुलाब चंद जी कटारिया 24,500 से जीते, और इस बार गुलाब चंद जी कटारिया मैं आपको गारंटी देता हूं कि 40,000 वोटों से यहां से जीतने जा रहे हैं। और यहां से विकास की गंगा जैसे इतने सालों से बहती आ रही है, वैसे ही आने वाले समय में भी विकास की गंगा बहेगी। मैं अतुल भैया की बात पे आता हूं। मन्नू जी, आपको एक बात बताता हूं, इनके बाजूमा के अध्यक्ष है जो धान मंडी थाने में एक कांस्टेबल से भिड़ गए थे, और उसके कुछ दिनों बाद में घटना हुई थी आप अतुल जी की अंबा माता थाने में। तो ये भी एक ही कांस्टेबल से भिड़े थे, और इनके सभी कार्यकर्ताओं ने, इनके पदाधिकारियों ने भी इस्तीफे दिए थे। उसके बाद में इनके अध्यक्ष भट्ट साहब का सूरजपोल पे धक्का मुक्की कर अधिकारियों ने जिस तरह किया, उन्होंने भी कई दिन तक पार्टी के कार्यालय नहीं गए और उन्होंने भी इस्तीफे दिए। यही बात इनके लेके जाए कि इनके सभापति और पार्षदों के साथ में जिस तरह नगर निगम में वो बहस हुई थी, आप देखिए कि इनके कार्यकर्ता कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। इनके कार्यकर्ता ग्राम सेवक जी इनके विधानसभा से है, इनके बीच के हैं, और इनके साथ में यह घटना हो रही है तो इनके कार्यकर्ताओं के मनोबल टूट रहा है और कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बन रही है और माननीय गिरिजा जी जीत रहे। शंकर जी, ऐसा है कि हमारे परिवार की बातें हम हमारे परिवार में कर लेंगे। आप तो आपकी सोचो, आपके वार्ड की जो लोग हैं उनके विकास की बात करो, ये विकास की डिबेट है। यहाँ पे आप हमारे परिवार के बारे में मत सोचो कि हमारे परिवार में क्या है और आपके परिवार में क्या है। अभी आपके भी वोटिंग के दिन चल रहे हैं, आपके परिवार की क्या स्थिति और क्या नहीं है वो आपको भी पता चल जाएगा। जिस आदमी ने 5 साल मेहनत करी वो आदमी आपको नजर आ रहा है, वो आपको नजर ही नहीं आ रहा। 15 साल से जो आपकी राजनीति में सक्रिय ही नहीं, आप उनको ला के टिकट दे दिया। भैया ऐसा है कि पब्लिक सब समझ रही है, और आने वाली 11 तारीख के दिन उदयपुर एक इतिहास बनाएगा और आपको सब पता चल जाएगा। और मैं आपको फिर गारंटी के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीटें लाके फिर राजस्थान में सरकार नहीं, कुछ कमी नहीं। 45 लाख से ज्यादा का काम तो राताखेत मुस्लिम इलाका जो कहलाता उसमें यूआईटी ने सड़कें बना के दी है।
किया। और जो भी हम काम कहते हैं, मैं खुद मुस्लिम हूँ, जो भी हम काम कहते हैं पार्टी को वो बखूबी करते हैं काम। जहाँ तक पट्टों की बात है हर्षनगर की, वो प्रोसेस में चल रहे हैं और पट्टे अच्छे काफी मिले हैं। और वो तो शिक्षित लोग हैं, उनका कहाँ ब्रेन वॉश करने की जरूरत पड़ती है कि उनको बेला फुसला के जबरदस्ती वोट मांगे जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, अशिक्षित लोग नहीं है, सारे शिक्षित लोग हैं। और के बाद में काम उज्ज्वला बढ़िया एक हाँ बड़वारी टंकी बनाने टंकी बनाए। सर हम आबादी मैडम के बहुत बहुत आभारी हैं। उन्होंने हमारे कहे मुताबिक हर काम किया है, रोड नाली लाइटें वगैरह सब करी हैं। हम उनका सही दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अख्तर जी हैं, हम उनसे बात करेंगे किस तरह से चुनाव को आप देख रहे हैं। आप बताइए, पत्रकारिता भी आप करते हो, ये इस वार्ड में आप रहते हैं, क्या सोचा? इस वार्ड में अगर देखा जाए तो क्योंकि इसके अभी आभा हमाटा है, उसके पहले चांदनी गौड़ थी क्या, दोनों पार्षदों से एक ही शिकायत थी कि वो मिलती नहीं है क्या। हालांकि कुछ सड़कों का काम हुआ है, लेकिन अभी भी कई सड़कें ऐसी हैं जो अभी खुदी हुई पड़ी हैं और उनका काम नहीं हुआ है। अगर अब पर्टिकुलर हम इस वार्ड की बात करें, रही बात शहर की या मतलब शहर में उसकी, तो टक्कर है क्या। गुलाब चंद कटारिया पिछले 15 सालों से यहाँ के विधायक हैं और गिरजा व्यास को अगर कांग्रेस ने टिकट दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, शायद है कि टक्कर का मुकाबला कराना चाहते हैं, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये थे अख्तर जी जिन्होंने अपनी सारी बात बताई। और जिस तरह से बता रहे हैं टक्कर की बात, हम आपको बता दें कि गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर शहर से हैट्रिक मारी है, वो चौका मारने की तैयारी में है, और गिरजा जी व्यास भी तीसरी बार हराने के करके हैट्रिक मारने की तैयारी में है। कोई भी जीते, आपको चुनना जरूर है। 11 उम्मीदवार आपके सामने हैं। 7 दिसंबर भूले नहीं, मतदान जरूर करें, क्योंकि आपका मतदान ही बताएगा कि आपके दिलों पर 11 दिसंबर को राज कौन करता है। कैमरा पर्सन विनोद माली और सहयोगी राम सिंह के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। दिसंबर में बूथ पे जाना है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी। वीवी पेट में देखनी है, हाँ वीवी पेट में देखनी है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। नोट नी लेणो है, दारू नी पीणो जी, दबाव नी सहणो है जी, दबाव नी सहणो है जी। लोकतंत्र मजबूत करणो है, हाँ लोकतंत्र मजबूत करणो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। पाया वोट सबने देणो है, तुका वोट सबने देणो है, रे बापू वोट सबने देणो है, ओ बेना वोट सबने देणो है, बाता वोट सबने देणो।